Class 11th, welcome you all to my channel again, and today we'll do the exercise of chapter number 1 of your snapshot, Summer of the Beautiful White Horse. And before we start doing the exercise, let me once again remind you to subscribe my channel if you have not done, and don't forget to press the notification icon and share button. Okay, question number 1. What sort of family did the two boys belong? You know, student, the family was very poor as described in the chapter, and it was the poverty which was comical. That means in spite of the poverty, they never thought of doing anything else unfair. That means कभी भी उन्होंने नहीं सोचा कि वो चोरी करके कुछ कर लें. No, never. And इस क्वालिटी में they took pride. उन्हें बहुत गर्व महसूस होता था. एंड फिर उन्हें राइट एंड रॉन्ग की समझ थी बाद में. सबसे पहले उन्हें अपनी इस क्वालिटी में प्राइड फील होता था. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड एरम से अबाउट मॉरिस स्टीलिंग द हॉर्स? क्योंकि मॉरिस ने स्टील तो किया था हॉर्स, लेकिन एरम ने उसको जस्टिफाई कर दिया. कैसे जस्टिफाई कर दिया? कि एरम के इट वॉज नॉट स्टीलिंग एज द हॉर्स वॉज नॉट सोल्ड इन द मार्केट फॉर मनी. दिस वॉज द व्यू पॉइंट ऑफ एरम. यू कैन सी कितना स्मार्ट गाय है एरम, कितना छोटा है फिर भी कितना स्मार्ट है. दे वर नॉट गोइंग टू कीप दैट फॉर एवर. दूसरा पॉइंट ये था उसका कि हमेशा वो उसे अपने साथ रखने वाले नहीं हैं. वाई? बिकॉज दे वुड रिटर्न आफ्टर फुलफिलिंग देयर विश टू राइड द हॉर्स. और इस तरीके से एरम ने मॉरिस की स्टीलिंग को जस्टिफाई किया कि वो जब वो हॉर्स राइडिंग करके अपनी विश को फुलफिल कर लेंगे तो वो उसे वापस कर देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज causes similarities between अंकल खोसरो एंड मॉरिस. सिमिलैरिटीज़ क्या थी? दोनों के अंदर क्रेजी स्ट्रीक, बड़ी स्ट्रेंज सी क्वालिटी थी. क्या था? वट एवर मॉरिस वांटेड टू हैव वो ले लेता था वो. और अंकल भी बहुत इम्पल्सिव थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे. एंड मॉरिस जो था, मॉरिस हैड ए पेट सेंटेंस. मॉरिस भी कोई एक पेट सेंटेंस बोलता था. और वो क्या पेट सेंटेंस होता था? आई हैव ए वे विद हॉर्सेस. एंड ही स्पोक दिस सेंटेंस at various points in the story, repeating rest all the words except the object. Like he said, I have a way with horse, I have a way with dog, and I have a way with farmer. Means according to the situation, whatever was the object there, he spoke this sentence in front of Aram. क्यों? क्योंकि एरम वॉज स्मॉल गाय और उसके सामने वो बोस्ट कर रहा था. अंकल के पास भी एक पेट सेंटेंस था बोलने के लिए. जब भी कोई उनके सामने कुछ भी बोलता था तो वो क्या कहते थे? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन. नेक्स्ट. हु डिड एरम सी एट हिज होम वन आफ्टरनून? किसको देखा एरम ने अपने घर में एक आफ्टरनून? ही सॉ जॉन बायरो वॉज ए फार्मर एंड अंकल खोसरो. बोथ वर सिटिंग इन द पार्लर ऑफ हिज हाउस. पार्लर क्या होता है? जो सिटिंग एरिया होता है घर का. और मदर ने उनको सर्व किया था. मदर हैड सर्व देम विद कॉफ़ी एंड टोबैको रोल. नेक्स्ट इज नरेट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन जॉन बायरो एंड अंकल. जो बैठे थे घर में जब, तो जॉन बायरो टोल्ड दैट हिज हॉर्स हैज़ बीन स्टोलन. ओके. एंड क्या हुआ? एट दिस अंकल बिकेम एंग्री एंड सेड it was no harm, pay no attention, because this was pet sentence of uncle. The farmer again complained that his horse cost him $60 and his legs ached. Uncle again became angry and snubbed him. So this was the conversation between them. Question number 6. What act of Mauritz showed that he was soft and kind? Okay. You can quote 2-3 examples like he was standing the wings of the herd robin जब एरम उसके पास भागता हुआ गया. And second, he allowed Aram to ride the horse alone. Okay. Question number 7. Why do you think the boys returned the horse? Were they afraid or conscience stricken? No, they were not afraid at all. You could have seen the quality of Mored in the chapter at the end of the story when he met the farmer John Byro, who was the owner of the horse. He was not scared even the bit. Very confidently he claimed the horse to be his own,
and they returned the horse because they were conscience stricken. क्योंकि you recall उनकी फैमिली की क्वालिटी क्या थी? उनकी फैमिली की क्वालिटी थी कि they were very honest and they took pride in their honesty first and then they thought of right and wrong. Okay students, all the best. Hope you will enjoy doing this exercise, and once again let me remind you to subscribe if you have not done. Thank you.